लेकिन बच्चा उससे पहले ही वो मर चुका था, क्योंकि उसने फ्रूटी में 2-3 गोली पिलाई थी नींद की, जो ओवरडोज हो गई थी। उसके बाद फिर उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथ बांधे, कंबल में लपेट के उसको बेड में डाला। आ नहीं सकते, उसने सब कुछ करा, उसके साथ गलत काम किए, क्या किया। बॉडी उसकी बहुत ख़राब मिली थी, एकदम सड़ी हुई बॉडी थी। संजय गांधी हॉस्पिटल में तो हाथ बंधे हुए थे, बॉडी समझ में नहीं आ रही थी, मुंह टेढ़ा था बिल्कुल उसका, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बॉडी हमारी है या नहीं है। इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं भी क्लियर नहीं हुई। आँख भी निकल के बाहर आ गई। मैं सिर्फ उसके लिए फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं। किसी और के साथ ऐसा ना हो, अगर ये छूट के आ गया तो किसी और बच्चे के साथ भी हादसा दोबारा करेगा ये। बारे में तो लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहती हैं? फांसी चाहिए हमें बस, ताकि जैसा मेरे बच्चे के साथ में करे उससे गंदा हो उसके साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगोलपुरी के टी ब्लॉक में, जहाँ पे हाल ही में नज़र आई एक वारदात जो कि एक 4-5 साल के बच्चे के साथ हुई है। उसी के पड़ोस में रहने वाले इस शख्स ने 4 पैसों के लिए, फिरौती के लिए उस बच्चे को अगवा किया और वह उसको जान से मार दिया। किस तरह से दिल्ली में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिलवालों की दिल्ली दहशतगर्दों की दिल्ली में तब्दील होती चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस छोटी सी जान को न्याय कब तक मिलता है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त किट्टू की माता जी, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। मैम बताइए क्या हुआ था? मेरा बेटा खेल रहा था रोज की तरह उस दिन भी, और पता नहीं उसने खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। यहाँ से जब हम मेरी लड़की ने बताया कि मम्मी किट्टू नहीं दिख रहा है, खेल रहा था, वो कहाँ गया, फिर मैंने कहा देख बाहर ही होगा। तो वो दोबारा देखने गई तो कह रही मम्मी यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं फिर मैं दोबारा देखने में हड़बड़ा गई, मैं देखने गई, मैं शायद पार्क में तो नहीं खेल रहा, मैं पार्क में गई, पार्क बंद पड़ा था। पार्क से मैं वापस आई तो गली में देख रही, मैं इधर रोड की तरफ देखा, रोड पे भी नहीं दिखा मुझे। फिर मैं गलियों में देखने गई हूँ तो गलियों में भी मुझे नहीं दिखा। तो फिर मैंने क्या नाम है सारे में, मतलब हमारे गली वाले सारे ढूंढने लग गए जी। तो हम और जहाँ दूर दूर जा सकते थे, मैं इतनी दूर तो वैसे भी बच्चा जाएगा नहीं, तो दूर दूर हम जाने लगे, देखने भी लगे, तो हमें कहीं नहीं दिखा वो बच्चा है। फिर उसके बाद में हमने कंप्लेंट भी करवाई। कहाँ कंप्लेन करवाई आपने? तो उसके बाद में कंप्लेंट करवाई है, फिर पुलिस वाले आए थे, 100 नंबर वालों को भी फ़ोन किया था तो वो लोग भी आए थे, उन्होंने भी फिर कैमरे वगैरह चेक करे। कैमरों में कहीं नहीं कुछ दिख रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। हम रात को उधर भी गए माजरे की तरफ, दिन में भी देखा हमने माजरे की तरफ, पहले पार्क की तरफ, हम पूरे पार्क में पूछ के फ़ोटो दिखा के पूछा हमने, मैं कहीं ये बच्चा आया हो। तो कोई ने किसी ने बताया कि मतलब यहाँ दिखाए वहाँ दिखाए, मैं दिखाए तो हम कैमरे चेक करवाने लगे थे ये कि जहाँ जहाँ मतलब बताया गया वहाँ कैमरे चेक हुए, वहाँ पे कहीं नहीं दिखा बच्चा। उसके बाद में क्या नाम है, उसके बाद में पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे थे, सारे कैमरे चेक कर रहे थे, 2-2 3-3 बज जा रहे थे, वो अपनी छानबीन कर ही रहे थे पूरी, कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो जिन बच्चों के साथ आपका बेटा खेल रहा था उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? उनसे यही बात, वो हमने यहीं खेलते हुए छोड़ा है उन्हें जी, और कुछ नहीं बताया, उसने यहीं खेल रहा था, वो अपने घर चला गया, वो बच्चा था जो। तो आपको ये खबर कब मिली कि आपका बेटा आपके ही पड़ोस में है? ये हमें मिली है 7-8 तारीख को मिली है जी। 7 तारीख को बता। हमारे साथ बच्चे के और भी परिवार के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। पिता उनके मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह की आपने रिपोर्ट लिखवाई थी उसके गुम होने पर? मैंने गुम होने की रिपोर्ट लिखी थी कि मेरा बच्चा इतने बजे से लापता है जी। और रात को फिर वो 11-11:30 बजे करीब पुलिस आई थी हमारे ढूंढने के बाद में। उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि बच्चा अगर गायब हुआ है या मतलब गुमशुदा हुआ है तो सुबह तक थाने में पहुंच जाएगा। लेकिन वो सुबह तक पहुंचा नहीं, लेकिन हमने अपना ढूंढने में काम लगे रहे। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने कैमरे रात भर हमारे साथ 5 बजे तक कैमरे चेक करे, 4-5 बजे तक। फिर अगले दिन सुबह क्राइम ब्रांच की टीमें भी आई, उन्होंने भी कैमरे वगैरह चेक करे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। ज़रा सा भी आपको इस बात का भनक थी कि बच्चा आपका पड़ोस में ही हो सकता है? नहीं मैडम, हमें कोई ऐसी वो नहीं थी, क्योंकि हमने सारी जगह छान ली थी। लगभग आधी मंगोलपुर से ज़्यादा तो हम ही लोग रात में ही कवर कर चुके थे, लेकिन हमें कोई पता नहीं था। हमने अपनी चिट बना रखी थी कि अगर कोई भी बच्चा इस तरह का मिले तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर देना, उसका नाम ये है। लेकिन हमारे को कोई खबर कहीं से भी नहीं आई। तो खबर ना आने पर फिर आपने और क्या किया? नहीं, पुलिस की टीमें आ रही थी, क्राइम ब्रांच की भी आई, डॉग स्क्वाड भी हुआ। 4 तारीख को उनको एक बॉडी मिली थी,
4 तारीख को हमें संजय गांधी में बुलाया गया उसके लिए। बॉडी कहाँ से बरामद हुई? बॉडी उनके हिसाब से माजरे में चर्च है, मंगोलपुरी के कोने पे चर्च है, उसके सामने पार्क है एक, उन्होंने के मुताबिक झाड़ियों से मिली। झाड़ियों में से बच्चे की लाश मिली है? हाँ जी। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये सब किया है? ऐसा है मैडम, जो बॉडी फेंकी गई थी पुलिस के मुताबिक, तो जिस गाड़ी से वो ट्रांसप्लांट की गई थी उस गाड़ी पे वो बच्चा देखा गया जो हमारी गली का था। उस गाड़ी को भी रिकवर कर लिया पुलिस ने और उसको भी अरेस्ट कर लिया था। आपने सोचा था? आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं ऐसे? हमें लगभग 40 साल से हो गए। तो 40 साल में कभी ऐसा कुछ उनके साथ ऐसी कोई बातचीत या लड़ाई झगड़ा? नहीं, हमारा कुछ नहीं है और शायद गली में भी शायद किसी का भी कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसे अचानक जो ये वारदात घटी उसके लिए फिर आपने क्या किया? मैडम पहले तो हम सपोज ही नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा कर सकता है या क्या, क्योंकि अब जब सारे एविडेंस उसके सामने आएंगे तो पुलिस वाले भी फोर्स लगा दी थी गली के अंदर। तो मैं तो खैर ढूंढने के लिए गया हुआ था उनको चाइल्ड केयर सेंटर में। तो जब मैं वापसी आया वहाँ से तो देखा कि यहाँ पे फोर्स वगैरह सब लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। बाकी पता चला घर पे आने के बाद में कि क्या नाम है, इनके एडी आदित्य जो है हमारा, कि इसके घर पर ऊपर गए हुए हैं सारे के सारे पुलिस वाले। फॉरेंसिक लैब की टीम आई हुई थी वहाँ पे, क्या जांच कर रही थी क्या नहीं, बहुत पूछा, लेकिन हमारे को किसी भी गली वाले को किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने। बच्चे की जो बॉडी मिली थी वो किस हालत में मिली थी? बॉडी उसकी बहुत ख़राब मिली थी, एकदम सड़ी हुई बॉडी थी। मतलब जो 4 तारीख को बॉडी मिली थी ना, एक्चुअली वो हम लोगों ने नहीं पहचान पाई थी, इतनी मतलब ख़राब बॉडी थी। तो हम लोगों ने पुलिस वालों से कह दिया था कि हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी किसी से रंजिश नहीं है, ना किसी से कहा सुनी है ना। तो उसको हमने मना कर दिया था पहचानने को। लेकिन जब 7 तारीख को पुलिस को कुछ डाउट हुआ, कुछ बच्चे उठाए गए रात को, तो उसमें ये भी लड़का शामिल था। तो फिर वहाँ पे जो CCTV कैमरा देखा होगा पुलिस वालों ने, उस पर फिर शक गया इस बच्चे पे। तब पुलिस को लगा कि हाँ ये यहाँ से बॉडी उठाएगी। फिर इस बिल्डिंग को मतलब एक तरह से क्या पुलिस ने घेर लिया और जो भी उनकी कार्रवाई थी वो करने लगे। वो भी करीबन 7-8 घंटे चलती रही। तो फिर हमने, जब हमारे सब्र टूट चुका था, तो हमने बस यही पूछा कि सर हमें बताइए प्लीज़ यहाँ है क्या, अगर हमारा केस है तो हमें बताइए, अगर अन्यथा कुछ और है तो वो स्पष्ट कीजिए। लेकिन उन्होंने यही बोला था कि हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, जो भी है आपको मतलब पूरी कार्रवाई होने के बाद ही बताएंगे। तो पूरी कार्रवाई होने के बाद उन्होंने क्या क्या बताया आपको? उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर तो उसने, कातिल ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया बारीकी से, सारी एक एक बात उसने जो बताई है, जो 40-50-100 लोगों के सामने। तो फिर तो कुछ, तो उसने ये बताया कि जो उसने आपके बच्चे को अगवा किया था उसका कारण क्या था? अगवा किया था उसका कारण यही बताया कि हम पैसे मांगने वाले थे, लेकिन उस बीच में हमें मौका नहीं मिला। उससे पहले ही बच्चे की डेथ हो गई। उसने कहा कि हम रेलवे स्टेशन पर ले जाते बच्चों को, वहाँ से फिरौती की मांग करते, लेकिन बच्चा उससे पहले ही वो मर चुका था, क्योंकि उसने फ्रूटी में 2-3 गोली पिलाई थी नींद की, जो ओवरडोज हो गई थी। उसके बाद फिर उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके हाथ बांधे, कंबल में लपेट के उसको बेड में डाला। उसके बाद उसने क्या क्या करा, 8 दिन हो गए हम बताते बताते थक चुके हैं। क्या क्या नहीं करा हम बता नहीं सकते। उसने सब कुछ करा, उसके साथ गलत काम किए, क्या किया, मार पिटाई भी करी है उसके साथ में। उसके दांत टूटे हुए थे, जब हमको दिखाया गया वहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल में, तो हाथ बंधे हुए थे, बॉडी समझ में नहीं आ रही थी, मुंह टेढ़ा था बिल्कुल उसका। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बॉडी हमारी है या नहीं है। इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं भी क्लियर नहीं हूँ इससे। अब उसकी आँख भी डैमेज की गई थी, आँख भी निकल के बाहर आ गई, समझे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें सिर्फ उसके लिए फांसी चाहिए। किसी और के साथ ऐसा ना हो, अगर ये छूट के आ गया तो किसी और बच्चे के साथ भी हादसा दोबारा करेगा। ये ऐसा मेरे बच्चे के साथ में करा, उससे गंदा हो, उसके साथ सिर्फ सजा चाहिए हमें, उस काली फांसी हो बस उसे। सभी जितने भी लोग आएंगे, हमने भारत के अंदर रहने वाले ऐसे लोगों पर नज़र रखें और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपने बच्चों का ख्याल रखें। जिसने अभी ढंग से खेलना भी नहीं सीखा था, आज वो बच्चा इस दुनिया में ही नहीं बचा है।